Assalamualaikum guys, myself Salman Shahab and my presentation topic is solving hypothesis testing problem by traditional method। हम बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। हमारे पास इसके 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम। फिर दूसरे स्टेप में फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। फिर हम कंप्यूट करेंगे टेस्ट वैल्यू को और 4 स्टेप में डिसीजन बनाएंगे और 5 स्टेप में रिज़ल्ट को समराइज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है कि अ रिसर्चर रिपोर्ट्स दैट द एवरेज सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ मोर देन 42,000। A sample of 30 assistant professor had a mean salary of 43,260. At a alpha is equal to 0.05, test the claim that assistant professor earned more than 42,000 per year. The standard deviation of population is 5,320. ये सवाल है जिसके अंदर एक रिसर्चर ने रिपोर्ट की है कि एक एवरेज सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारे पास 42,000 से ज़्यादा है, जबकि एक सैंपल है 30 असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसके अंदर सैलरी जो है वो 43,260 है और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। अब हम इसमें टेस्ट करेंगे क्लेम को कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैल्यू 42,000 से ज़्यादा है या नहीं, और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन हमारे पास 5,320 है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम स्टेट द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम करेंगे। जो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो म्यू से ग्रेटर होगा, ये हमारा क्लेम है। फिर स्टेप 2 में हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको जेड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 95% आ जाएगा, और 95% पे हम जब देखेंगे तो जेड की वैल्यू हमें 1.65 मिलेगी। तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में कंप्यूट द वैल्यू, हम अपनी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है जो है जेड टेबल इज़ इक्वल टू मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ एन इज़ इक्वल रेडिकल नंबर ऑफ एन इज़ इक्वल। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो है 43,260 माइनस 42,000 अपॉन 5,320 एंड अपॉन रेडिकल 30। अब ये जो है वो बराबर है 1260 अपॉन 5320 अपॉन और रेडिकल 30 इज़ इक्वल टू 5.47। अब z की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 1.295। अब हम स्टेप 5 में अपना डिसीजन बनाएंगे कि जो है बेल शेप में हमारी वैल्यू 1.2 से 1.6 के दरमियान आ रही है, स्लाइडली पॉजिटिव। तो स्टेप 5 में हम अपने रिज़ल्ट को कंपाइल करेंगे कि देयर इज़ नो इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट असिस्टेंट प्रोफेसर अर्न मोर देन 42,000। हमारे पास कोई एविडेंस